चलो, तो इन दोनों के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, उसका नाम था सफर। सफर शुरू हो गया, ठीक। उसके बाद NAQ और सफर के अंदर क्या डिफरेंस बताया था? ये बताया था जो NAQI हो ना, ये सिर्फ डे टू डे बताएगा। डे टू डे का मतलब जो जो इंडेक्स के द्वारा जारी करा जाएगा ना, वो बस 24 घंटे तक की जानकारी देगा कि इस टाइम इतना बना हुआ, और ये पहले अनुमान लगा लेगा, अनुमान लगा के पता ये पहले अनुमान लगा लेगा ये कि 2 दिन बाद कितना होगा, 3 दिन बाद कितना होगा, 10 दिन बाद फोरकास्टिंग कर लेगा, पहले पूर्वानुमान लगा लेगा। तो इन दोनों में ये अंतर हो, ठीक। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो वायु की जांच करने के लिए, पूरे वैश्विक स्तर पर वायु की जांच करने के लिए कि वायु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, अब ध्यान से सुनना, आराम से समझना, एक संस्था बनाई गई, उसका नाम WHO, जो कि वर्ष 1948 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। उसका नाम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आज समझ, जैतून की पत्तियां लगी, मैंने पढ़ा रखा इसके बारे में। तो जो WHO है ना, जैतून की पत्तियां लगी, इसमें कुछ और है लोगों शायद। तो WHO ना, WHO के अंदर जो इंडेक्स जारी करा जाएगा, उस हम जिस नाम से जानते हैं, उसका नाम AQGI है। ए का मतलब एयर क्वालिटी ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल वैश्विक एयर क्वालिटी ग्लोबल इंडेक्स, वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक, वायु वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक, वायु वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक, वायु वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक। पूरे देश की वायु, पूरी दुनिया की वायु साफ करेंगे। समझ में आई बात क्या? इसके द्वारा अपना खुद का इंडेक्स जारी करा जा और दुनिया को सलाह दी जा, भाई अपने यहाँ वायु के अंदर ना ये 6 PM पार्टिकल देख, ये 6 चीजें बता रहे हैं तुम, 6 प्रदूषकों के नाम बता रहे, 6 पोल्यूटेंट के नाम बता रहे तुम, और अपने यहाँ हवा में चेक करो और पता करो इनकी मात्रा हवा के अंदर कितनी बनी हुई। समझ आई बात या? और इनकी मात्रा हवा के अंदर कितनी बनी हुई। तो इस बात को मैं समझाने के लिए किसकी मात्रा कितनी, कितनी सांद्रता बनी हुई, तो सांद्रता वाला चैप्टर कक्षा 12 में था, आया समझ में? तो ऐसे मान के चल रहा हूँ, चुपचाप भूल चुके होंगे, ठीक है नहीं? इसलिए मैं आराम से यहाँ समझा रहा हूँ, मात्रा क्या हो, सांद्रता क्या हो, और किसकी कितनी मात्रा हो। अब मेरी बात थोड़ा गौर से समझना। WHO वैश्विक स्तर की संस्था पूरे विश्व को गाइडलाइंस देवा, वही बताओ कोरोना आगा, वही बताओ कि WHO का काम था, कोरोना के मामले में बहुत काम रहा इसका, इसने बताया कि देश पूरी दुनिया के अंदर कि WHO ने जो कह दिया ना, उस हम सच मान के चल रहे थे। ऐसा आरोप लगाया था WHO चीन के पक्ष में काम कर रहा, सही जानकारी नहीं दे पा रहा। ऐसा समझ, स्वास्थ्य से संबंधित नाम ही है वर्ल्ड हेल्थ, स्वास्थ्य, विश्व का स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा संगठन है पूरा। इस पर बार बार आरोप लगते रहे संस्था पर, ये चीन के पक्ष में काम करती है, जो विकसित देश है ना उनके द्वारा बनाई गई और उन्हीं के पक्ष में काम करती है, ये हमारी किसी काम की नहीं है, आए समझ में। लेकिन फिर भी इसकी गाइडलाइंस पूरी दुनिया में मान्य हो, वैश्विक स्तर पर संस्था। लेकिन तुम्हें मतलब होना हो, UPSC को बहुत मतलब है, समझ में आई बात है? UPSC को बहुत मतलब इसका बार बार सवाल पूछो, WHO के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी जाए ना, उसके बारे में जरूर सवाल पूछता कि ये बताओ, तो WHO के द्वारा बता जो मानक जारी करे जाते हैं, उन मानकों का नाम, उन मानकों तो बना एक इंडेक्स बनाया गया, उसका इंडेक्स का नाम है AQGI। 1 मिनट, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वैश्विक स्तर पर जो सूचकांक बनाया गया यार, अगर तुम उसे नहीं समझ पा रहे ना, और इन्हें सलाह दी भारत को, पूरी दुनिया को सलाह देता है, 2005 में सलाह दी थी इन्होंने, और 16 साल बाद फिर दर्द मारा इसका 21 में, समझ में आई बात है? फिर सलाह दी इसने। 2005 में जो सलाह दी थी ना, वह सारे देशों को माननी चाहिए थी, जो उसकी मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है, भारत भी इसका सदस्य है। जब WHO की मीटिंग हो ना, तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री वहां के खाने जावा, आए समझ, जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ की ठंडी हवाई लेने जावा, हम भी गए थे मीटिंग में, समझ में आया बात या? और जब मीटिंग में जाएंगे, अटेंड करेंगे, जब सदस्य है, तो यहाँ जो बात बोलेंगे यहाँ के डॉक्टर जो अंदर बैठे हुए, समझ में आई बात या? कि हवा को किस तरह साफ करना, किस तरह साफ नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है? वहाँ बैठ कर बोलेंगे, इस स्वास्थ्य मंत्री वहाँ मजा लेने जाओ, कि मंत्री तो बनेंगे, घूमने का तो मौका मिलेगा, समझ में आया बात या? तो बैठेंगे वहाँ, सुनेंगे, हाँ जी तुम बताओ क्या कह रहे थे, एक पेज से उठा कर पढ़ दिया, वही यूट्यूब पे छाएगा, वही सोशल मीडिया पे आएगा, WHO बता रहा है, फलाना क्या बता रहा है, उस बात को मैं आसान तरीके से समझाऊंगा, क्या बताया बोल कर। ये 16 साल पहले दर्द मारा था इसको, समझ, 2005 में दर्द मारा था, नुका 16 साल तक। अब ये अपनाओ बस, अपने तुम हवा अपने, ये कुछ मैं बात बता रहा हूँ अपने यहाँ यार, ये PM पार्टिकल इतने कम करने, बस इनकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, ऐसा जो कह रहा मैं सबका बापू, मैंने को होना तो WHO, अच्छा सबका बापू मैं बताऊंगा हवा किस तरह साफ होगी, ये करो तुम अपने यहाँ। 6 प्रदूषकों के नाम बताए उसने, 6 के, ये भी पेपर पूछे जाते हैं, 6 प्रदूषक WHO ने। हम अपने जो सूचकांक, हमारे यहाँ का सूचकांक, हमने उसमें 8 प्रदूषक रख रखे, हमने खुद का बना रखा है,
हमें WHO पे विश्वास नहीं समझ में आया बात है। हमने खुद का सूचकांक बना रखा है, ठीक, और हमने उसमें 8 प्रदूषक रख रखे। लेकिन जो WHO ना, WHO मान के चलता है कि यार दुनिया में ना बस ये 6 प्रदूषक है ना जिस हवा के अंदर मौजूद होंगे, इनकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा क्रॉस कर दिए ना मात्रा, ये समझ जाओ हवा बेकार है भाई। एक इतनी से हवा ली हमने, आया समझ लो, 1000 लीटर ली हमने हवा, 1000 लीटर। अब हवा लीटर में, हवा को लिक्विड में ले सके, गैस को लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करा जा सके। अब यहाँ से ये तो समझाना तुम, ये तो कक्षा 12 में पढ़ना था, कक्षा 12 के पहले जब विलेन वाले चैप्टर में, तो वहाँ मजा में आ रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे सांद्रता क्या होता है, सांद्रता n/c/v इस आयतन को भाग देते हैं फलाना डंगरो। समझ में आया बात है? तो अभ्यास समझाया जाएगा तुम्हें। तो WHO ने पता क्या कहा, सुनो पूरी दुनिया के लोगों, सुनो मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं WHO हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हूँ, विश्व के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ मैं। समझ में बात है? सारा स्वास्थ्य का ठेका मुझे सौंप रखा, 1948 में मुझे बनाया गया। अच्छा, जब इसने मानक जारी करे 2005 के, तो एक तुम्हें भी पता होना चाहिए। मैं बहुत तेज हूँ, 2005 के भी लिखे मैंने, 2021 के भी लिखे, क्योंकि यूपीएससी ने इस भी तेज है। वो दोनों को तुलना करके सवाल पूछे, मेरे पास क्वेश्चन बैंक का भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ उसने। और फिर पूछा अब भारत के बता, भारत कैसे अपनागा, और अपनागा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मेंस में 250 शब्दों का 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के भाग दे पाए गए, ऐसे बचो। और क्या लिखना था तुम्हें, लगा यार कुछ भी तो नहीं आता है। अच्छा, भविष्य में आ सका, जब अब पूछ लिया, जब तुम्हें नहीं पता पूरी दुनिया में वायु किस तरह साफ हो रही है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? क्यों जी, सही बात है गलत बात है? तो 2005 में इसने मानक जारी करे थे, फिर दर्द कब मारा 2005 में जो मानक जारी करे थे ना, उसमें बताया था 6 प्रदूषक है इसके पास, पोल्यूटेंट का मतलब प्रदूषक हो, और उसने बता रखा एनुअल का मतलब पता क्या, एक साल के, एनुअल का मतलब जानते, वार्षिक हो। एक साल के अंदर ना, एक साल के अंदर पीएम पार्टिकल अगर तुम्हारे यहाँ हवा में 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है, 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, अब समझाता हूँ माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तुमने हवा ली अपने यहाँ की, तुम्हारे यहाँ हवा, उसके अंदर पीएम 2.5 वाले पार्टिकल, 2.5 माइक्रोन हो, ये उनका व्यास हो, जैसे एक कण हुआ उसका व्यास पूरा का पूरा यहाँ तक का 2.5 होगा, 2.5 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर समझाता हूँ क्या हो। उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ, अगर ये हवा, हमने इतनी सारी हवा ली, इस हवा को चेक करना है, अगर भारत की हवा या पूरी दुनिया में कहीं की भी हवा, उसके अंदर जो पीएम 2.5 के पार्टिकल होंगे, अगर वे एक साल के अंदर इतने बने हुए 10 तक, 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, 10 माइक्रोग्राम, माइक्रो प्रति मिलीमीटर की क्यूब, मिलीमीटर की क्यूब है, हाँ चेक कर लो के बारे में, मिलीमीटर की क्यूब क्या है, नहीं मीटर की क्यूब है, मिलीमीटर की क्यूब है, मीटर की क्यूब है। 1 मीटर की क्यूब के अंदर ना इतना अगर बना हुआ, 1 मीटर की क्यूब के अंदर उसकी मात्रा पीएम 2.5 के जो कण, उसकी मात्रा, सवाल पूछा हुआ सेम 2022 के पीटी में सवाल पूछा और 2021 के मेंस में सवाल पूछा हुआ, सेम सवाल हूबहू। इसका मतलब पिछले साल के जो मेंस के पेपर हो उनके सवाल के आंसर सही तरीके से पता होना चाहिए, वो तो पीटी में भी काम आ जा। हाँ, मेंस के क्वेश्चन का उत्तर तमीज से पता होना चाहिए, अगले साल पीटी में भी काम आ रहे हैं, उसमें सवाल आ रहे, मेंस का पर्सन का उत्तर पढ़ के जाओ, अगले साल पीटी में भी काम का। अगर ढंग से बताओ, पहले मेंस का पर्सन समझो, समझ ही नहीं पाता बच्चा क्या कहने को। अब मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा मैंने क्या बताया अभी, या बात मैंने क्या बताई अभी। वैश्विक स्तर पर एक संस्था है, नाम क्या है, हुनी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाई गई थी? परसों 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ से, मुख्यालय कहाँ से इसका? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और स्वीटी किसका नाम था? शाबाश, तो दिक्कत यहाँ तक। तो जो इसके द्वारा एक सूचकांक जारी हो उसे किसके नाम से जानते हैं? एयर क्वालिटी ग्लोबल इंडेक्स, AQGI, वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक या वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये सही नाम, याद रहे ये बात है। और इसने अगर हवा साफ करनी तुम्हारा अपने यहाँ, तो इसने दिशा निर्देश जारी कर दिए, और दिशा निर्देश जारी करके ये बात बताई इसने। और 2005 के दिशा निर्देश अलग थे और 2021 के अलग, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती है, कितनी सारी कंपनियां लगी होगी, प्रदूषण ज्यादा नहीं निकाल रहा होगा, ऐसे वजह में। ठीक, उसने बताया। अच्छा बताओ, अगर पीएम पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? कम होने चाहिए, जब तो बढ़िया मानना जाएगा। बात ध्यान, तो दिमाग को जोर डाल लो। अगर हवा के अंदर पीएम पार्टिकल, धूल मिट्टी कण ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए?
तो कम होंगे तो जब तो अच्छा होगा। आया समझ में? ठीक, अब ध्यान, तो अब अपनी बात मुंह खड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक, तुमने कहा कि पीएम पार्टिकल जो हवा के अंदर कम होने चाहिए, जो हवा अच्छी कहलागी, ज्यादा होंगे तो हवा बेकार नहीं हो जाएगी। ये बात सही है गलत है? जितने पोल्यूटेंट है ये तो कमी होने चाहिए, होनी चाहिए तो कम नहीं चाहिए, तो होना तो ज्यादा बढ़िया है। ये अच्छा डर लगे इनके अंदर। ऐसा भाई हवा के अंदर अगर ये पोल्यूटेंट ना हो तो ज्यादा बढ़िया नहीं है। नहीं तो हमें क्या करना, बस किसी तरह भगा दो, इनकी मात्रा कम कर दो हवा के अंदर। तो क्या बताया मैंने? हवा के अंदर इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। किसने बताई है बात? हमारे यहाँ भी इस तरह, हमारे यहाँ जो सीपीसीबी है ना, उसके जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी यही बात लिखी हुई। जो हमने बस 8 ले रखे और इन्होंने ले रखे 6। ऐसा समझ में, ये बात पता होनी चाहिए। ये मेंस की आंसर राइटिंग में काम आ गई कि WHO के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में 6 प्रदूषकों के द्वारा एक सूचकांक बनाया गया है, जबकि भारत के सीपीसीबी के द्वारा NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिसकी सहायता से एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। तुलना करके लिखोगे, क्यों नहीं मिलेगा नंबर? कूद कर नंबर मिलेगा। कैसे? ऐसा करोगे नंबर। एक टीचर को देख रहा था आज यूट्यूब पर, उसने पता कैसे लिख रहा, ऊपर लिख रखा, कूद कूद कर याद करो, कूद कूद कर, ये ऐसा करके ऐसे नंबर मिले। अजीब अजीब मास्टर। मैंने कहा यार क्या करने आ रहे हैं यहाँ, हद कर दी बिल्कुल। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो WHO ने क्या बीमारी फैलाई है? कितने प्रदूषक कहा है ना, अपना इंडेक्स बनाना दिया। मगर यार पूरी दुनिया में कहीं जाओ, एंजॉय लो यार, कहीं हवा पकड़ लो कहीं की। हमने पूछा कितनी, नु कह रहा है 1 मीटर की क्यूब हवा पकड़ लो। अब 1 मीटर की क्यूब में बता दो कितने लीटर हो? नहीं पता? तो क्या पढ़ा 9वीं 10वीं यार, क्या पढ़ा तुमने? आयतन मान निकाल रहा तुमने, समझ की बात यार। 1 मीटर की क्यूब में लीटर नहीं पता तुमको? चुल्लू जानो क्या हो? चुल्लू जानो? गूगल पर टाइप करना, 1 मीटर की क्यूब में कितने लीटर हो? आंसर आ गया 1000 लीटर। कितने हो? यानी 1000 लीटर तुमने हवा ले ली। अब आप कहोगे हवा को 1000 लीटर में एक ऐसा भर नहीं, हवा को लिक्विड फॉर्म में, कोई हवा ऐसे उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सके, बहुत सारी विधियां, ऑक्सीजन को द्रव के रूप में बनाया जा सके, और हमने ना उसके 1000 लीटर ले लिए। ध्यान तो सुन लेना, मैं जो बात समझा रहा हूँ, फिर कभी समझ में नहीं तो यार। उसके अंदर ना 10 माइक्रोग्राम, 1000 लीटर में 10 माइक्रोग्राम, 1000 लीटर, मान लो तुमने 1 लीटर लिया, 1 लीटर दूध लिया, उसमें इतनी सी चीनी डाल दी, मीठा तो नहीं होने का, उतनी सारी चीनी डाल दी, मीठा हो जाएगा। अब ज्यादा मात्रा बढ़ेगी ना इसके अंदर, बढ़ी मात्रा, और ज्यादा चीनी डाल दो तो पीने में बहुत तुम्हें दिक्कत खड़ी कर देगा। ऐसे ही तो अगर जैसे मैं इसकी मात्रा बढ़ाता रह जाऊंगा, जो मेरे पास है ना 1000 लीटर वायु, उसके अंदर में पीएम पार्टिकल, धूल मिट्टी कण, फिर पीएम पार्टिकल डाल, तो ज्यादा मात्रा में डाल लूंगा तो वो जो 1000 लीटर हवा खराब नहीं हो जाएगी। तो मैं क्या चाहूंगा, उस 1000 लीटर जो हवा, उसके अंदर ना जो पीएम पार्टिकल कम मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, और ना हो तो ज्यादा ही बढ़िया। आए समझ में? तो जो हमारा हो ना, क्या कहते हैं जो हमारा WHO, इसने इस बात का ध्यान रखा कि 1000 लीटर जो हवा 1000 लीटर हवा ना, उसके अंदर ना इतना होना चाहिए 10 माइक्रोग्राम। अब भाई जी इतना बता ही दिया आपने, ये माइक्रोग्राम का मतलब भी बता दो क्या है वो। जब इतनी गहराई आप समझाते हो, इसका मतलब समझो माइक्रोग्राम का। अच्छा 10 माइक्रोग्राम, अच्छा ग्राम तो सुना भाई जी हमने, अच्छा ग्राम तो सुना ही, ये माइक्रो का क्या है? ये सारा रोड़ा किसका? माइक्रो का। किसका है सारा रोड़ा? एकदम पैर उठ जाते, मैंने कहा सारा रोड़ा किसका? मैंने तो नहीं कहा कि सारा रोड़ा किसका, ये एकदम नहीं कहोगे थी। यहाँ देख ले 10 माइक्रोग्राम, चुप हो जाओ। 10 माइक्रोग्राम याद रखिए बात, जो 10 माइक्रोग्राम है ना, इसका मतलब समझो। अच्छा जो 1 ग्राम हो, 1 ग्राम कोई वस्तु, 1 ग्राम कुछ एक पदार्थ लिया तुमने, 1 ग्राम हो, मतलब धूल मिट्टी कौन लिया तुमने 1 ग्राम, 1 ग्राम इतने से होंगे, 1 ग्राम इतना सा होगा, मान लीजिए 1 ग्राम ये धूल मिट्टी कण, पीएम पार्टिकल उन्हें बोल रहे, धूल मिट्टी कण ले लिए, 1 ग्राम कितना सा होगा, इतना सा होगा, ले लिया 1 ग्राम इतना सा। अब 1 ग्राम के ना 6 भाग बांट दो, 1 4 तो यही हो गए और 2 पर हो गए, बताओ कितने भाग हो गए? 3 इधर होंगे, 3 उधर, 6। जो 1 भाग होगा नो, 1 भाग होगा वो क्या लगा? 1 माइक्रोग्राम। आया समझ में भाई? 1 ग्राम की कोई वस्तु ली, 1 ग्राम की कोई वस्तु ली और उसके कितने भाग कर दिए? 6।
उसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 माइक्रोग्राम है, उसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 माइक्रोग्राम है, और 2 हिस्से और 3 हिस्से, 4 हिस्से और 10 हिस्से, 10 माइक्रोग्राम, इतना कम हो ऐसे हो। ठीक, इसका ये मतलब हो, आसान भाषा में और भी समझा, माइक्रोग्राम का मतलब समझिए, यानी 1 ग्राम का भी 1 ग्राम माइक्रोग्राम का मतलब 1 ग्राम का छठा हिस्सा, जो 1 ग्राम को 6 भागों में बांट दिया, उसका जो एक हिस्सा वो 1 माइक्रोग्राम है। समझ की बात है। और 10 हिस्सा कौन सा ग्राम, 10 माइक्रोग्राम। ठीक, अगर कहीं कहीं लिखा हुआ 1 माइक्रोग्राम, तो 1 माइक्रोग्राम का मतलब क्या हो, 1 माइक्रोग्राम का ही मतलब इतनी सी हवा ली हमने, एक ग्राम हवा ली, उसका जो 6 हिस्से कर दिए, और उसका जो एक हिस्सा होगा ना वो 1 माइक्रोग्राम है। अगर 10 हिस्से तो 10 माइक्रोग्राम है। अब समझ चुके तुम। 1000 लीटर के अंदर ना, 1000 लीटर के अंदर 1000 लीटर, अच्छा 1000 लीटर, उसमें कितने कितने किलोग्राम होंगे, कितने लीटर किलोग्राम में नहीं बताया जा सकता, तो 1000 लीटर में कितने किलोग्राम होंगे, 1000 लीटर में 1 किलोग्राम। यहाँ तो कह रही, कहीं और ना कह दिया इस तरह। ठीक, 1 लीटर में 1 किलोग्राम हो, 1 लीटर में कितने किलोग्राम हो, 1 लीटर में 1000 ग्राम हो। मैंने पूछ रहा कि एक लीटर में 1000 ग्राम हो, तो 1 लीटर में कितने ग्राम हो। मैं कोई बात नहीं, तुम बताओ, छोड़ो, तुम चक्कर में ना पड़ो, बस ये बताओ 1000 लीटर समझ में आ रहा है, 1000 लीटर समझ में आया। 1000 लीटर के अंदर 10 ग्राम, 10 माइक्रोग्राम, ग्राम भी नहीं है, 10 माइक्रोग्राम, यानी माइक्रोग्राम का मतलब समझ गए तुम, 1 ग्राम का भी जो छठा हिस्सा हो वो माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम। जब ये 100 माइक्रोग्राम बन जाएंगे ना, पूरा पूरा का पूरा 1 ग्राम बना गया। जब सूरज 100 माइक्रोग्राम बन जाएंगे, 1 ग्राम बना तो जाकर समझ में आई बात। अब ध्यान ध्यान से सुन लो, 10 माइक्रोग्राम है, 10,000 लीटर, 1000 लीटर के अंदर 1000 हमने लीटर हवा ली, उसे टैंक में भर दी, मान लो 1000 लीटर हवा ली, उसे टैंक में भर दी, और उसके अंदर ना जो पीएम पार्टिकल है 10 माइक्रोग्राम है। अगर 10 माइक्रोग्राम तक कम हुए तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ की हवा ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ऐसा मैंने पीएम पार्टिकल है, धूल मिट्टी के कण है। अगर तुम्हारे 1 साल के भीतर तुम्हारे यहाँ की हवा में 1 साल के भीतर 24 घंटे में बताना, 24 घंटे में चेक करेंगे, हो सकता है तुम साफ कर लो, 24 घंटे का अलग चेक करेंगे, साल का अलग चेक करेंगे, 24 घंटे का अलग चेक करेंगे और वार्षिक अलग चेक करेंगे। दो जगह चेक करना, एक तो 24 घंटे का चेक करना है, एक वार्षिक चेक करना। 24 घंटे में हवा कितनी साफ हुई और कितने उसके अंदर पीएम पार्टिकल थे, और कितने मिलीमीटर की क्यूब में कितने थे, जानना चाहते हो तो मिलीमीटर की मीटर की क्यूब में, मीटर की क्यूब में कितने माइक्रोग्राम होते। अगर कम होंगे तो बढ़िया, और ज्यादा होंगे तो बेकार है, ऐसे समझ लो। अब जो 2005 का समय था तो 2005 में ज्यादा रहे होंगे और 2021 में कम नहीं करे होंगे डब्ल्यूएचओ ने। बात समझ में आई नहीं भाई, डब्ल्यूएचओ जो 2021 में काम कर रहा है तो ऐसा मानकर चलेगा पीएम पार्टिकल पहले सुधार तो हुआ होगा, और जब सुधार होना चाहिए तो कम करेगा जान पूछ कर। अब मेरी बात सुनना गौर फरमा, पीएम पार्टिकल थे एवरेज जो एनुअल का मतलब हो 1 साल हो, एनुअल मीन का मतलब वो औसत जो कण होने चाहिए, पीएम पार्टिकल 2.5 के हैं, और 2.5 का मतलब पता क्या हो, 2.5 का मतलब भी समझ लो क्या हो, 2.5 का मतलब, 2.5 का मतलब ये पीएम पार्टिकल धूल मिट्टी का कण है, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, यहाँ से हवा में घूम रहा भी, अभी यहाँ धूल मिट्टी का कण घूम रहा हो, उसका जो आकार है ना 2.5 माइक्रोमीटर है, 2.5 माइक्रोमीटर। अभी मीटर क्या हो, 2.5 माइक्रोमीटर क्या हो, इसका ये मतलब हो 1 जो मीटर हो 10⁶, 1 मीटर के 10⁶ हिस्से करने। 1 मीटर की कोई इतनी वस्तु थे, उसके पता कितने हिस्से करने, 10⁶। 10⁶ का मतलब समझो क्या हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने लाख, 10 लाख, 10 लाख बैठेंगे। 1 मीटर की वस्तु के 10 लाख हिस्से करने, उसका जो एक हिस्सा होगा ना, एक हिस्सा होगा 10 लाख हिस्से करके, 1 मीटर की कोई वस्तु उसके 10 लाख हिस्से करने, 10 लाख हिस्सा करके एक हिस्सा जो होगा वो 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा, और ये तो 2.5 माइक्रोमीटर, समझ गए। एक हिस्सा कितना कहलाएगा, 1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा कण बैठेगा, इतना छोटा कण बैठेगा, इतना छोटा कण बैठेगा, अंक को दिखना बंद हो जाए, लेकिन नसिका में प्रवेश कर जाएगा। आया समझो, कभी कभी दिख जाए, जो चश्मा लगा कर रखा उन्हें दिखा दिया जाएगा, अंक यहाँ आंख में को, नाक में, कान में प्रवेश कर जाएगा। समझ में आया बात है, इतना खतरनाक कण हो जो पीएम 2.5 का, और जो 10 इतना, लेकिन बारीक हो, अगर मैंने 10 इसका आकार और बढ़ा दिया वो और बड़ा होगा, वो इतना घातक नहीं होता जितना घातक क्यों हो, क्योंकि जो इसमें फिल्टर भी काम नहीं, छोटे आकार वाला है ना, फिल्टर भी काम नहीं करते, नाक में प्रवेश कर जाएगा। तो जो 2.5 का कण हो ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो 10 वाले की अपेक्षा, ऐसा समझ में। इसमें फिर जो फानिश फिल्टर लगे हो ना नाक, कान, आंख, मुंह के अंदर, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से भगवान ने बनाए तुम, ऐसा समझ में, जो वो फिल्टर भी काम नहीं करते, लेकिन नसिका के अंदर बाल पाए जाते हैं, वे फिल्टर ही तो हो जो पीएम पार्टिकल को जाने से रोक रखते हैं, और कान के अंदर भी फिल्टर लगे हुए हो, ऐसा समझ में। जब डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं तो साफ नहीं करवाते इन सब चीजों को, तो आंख के अंदर ही फिल्टर लगे हो,
समझ में नहीं बात है। लेकिन लोग आंख साफ करवाते नहीं, गांव के लोग जरूरत नहीं पड़ती साफ करने की, आया समझ में, नुकर को नुकर तू देखो ठेको है नहीं मम्मी मेरे बने होना, समझ में आया बात है। ये चोचलेबाजी तो हो ठीक। अच्छा ये बात तो सब समझ में आई आएंगी, इस तो पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये थोड़ा सा साइंस का पार्ट था, अब पता लगा बचपन की साइंस कहाँ कहाँ हमारी समझ नहीं आती। ये कौन सी गलतियां हो, बचपन की गलतियां। अब बचपन की गलतियां यहाँ कहाँ हमारी, यह बात बता दो समझ में आई। मैं तुमसे पूछूंगा 1 मीटर की होगा जी, आपने बताया 1 मीटर की होगा 1000 लीटर, और 1000 लीटर हवा होगी, हमने उसे एक टैंक में बंद कर दिया, उसके भीतर जो है ना ये 10 माइक्रोग्राम अगर 10 माइक्रोग्राम का मतलब 1 ग्राम वस्तु ली, उसका जो एक हिस्सा वो 1 माइक्रोग्राम है, और 10 हिस्से 10 माइक्रोग्राम, समझ में आई बात है। और हमने ले लिया और उसके अंदर डाल दी, तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं दिक्कत नहीं है, उस हवा को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 होगी फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि WHO ने कहा 10 तक, बस 10। समझ में आई बात है, कहां तक कहा, ऐसा उन्होंने 2005 में कहा था, समझ में आई बात है। अब सुन लो, अब 2005 में आया तो कहां तक बोल रहा है, कह रहा 10 तक, बस 1 साल में 10 तक, 1 साल के अंदर 10 तक। उसको पूछा 24 घंटे में कितना, वगैरह 24 घंटे में 25, कितना 25, 1 साल में तुम कभी कर ही लोगे, 24 घंटे में 25। आया 2021 का समय, वगैरह ओए सुनो पूरे दुनिया वालों, पहले मैंने 10 कहा था ना, अब मैं ऐसा मान कर चलता हूँ तुमने बहुत टेक्नोलॉजी बना ली और बहुत तुमने पर्यावरण का दुरुपयोग कर लिया, अपने यहाँ धूल मिट्टी कण कम करो। उसने कितने करने, पहले तो तूने 2005 में तेरे जब मार रहे थे तो तू 5 कह के 10 कह के चला गया था, वगैरह आधे करो, आधे भारत वाले परेशान नु कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी कंपनी भी नहीं लगी, गांव वैसे नहीं भिखारी पहले वाली है, ऐसे समझ में, अरे धूल मिट्टी कण निकलेंगे नहीं मतलब, आए निकलेंगे। पूरी दुनिया में 99% लोग ना उस एरिया में रहो जहां पार्टिकल फॉलो ही नहीं होते। WHO तो कह रहा आज तक पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं फॉलो करे, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक, समझ में आ बात है ठीक। लेकिन इतनी बड़ी जब संस्था कह ही रही तो अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, मनुष्य को तो खतरा होगा। भारत वाले कहते हैं नहीं यार तुम पागल हो, तुम हम अपना खुद का इंडेक्स बनाएंगे, जब तो इन्होंने NAQI बना रखा है, अगर तुम पागल हो यार, तुम्हें क्या पता, इनकी मानने लगे तो मेरे तो कंपनियां बंद रहेगी सारी है, लोग भूख के मरेंगे। और सही बात भी है, आए समझ में, इससे लेकर सवाल पूछा हुआ, सवाल दिखाऊंगा आज, घबराओ मत। पहले ही बताओ ये बात समझ में आ रही है 10 का क्या मतलब है, 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, यानी 1000 लीटर के अंदर 1000 लीटर के 10 माइक्रोग्राम PM पार्टिकल धूल मिट्टी कण में, अगर इससे ज्यादा हुए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा मैंने नहीं कहा, 2005 में WHO ने कहा था। अब PM 2.5 और 10 दोनों को दिमाग में धारण करके रखना, और जितना बड़ा कण होगा ना इतना कम नुकसानदायक होगा, और जितना छोटा कण होगा ना इतना ज्यादा नुकसानदायक होगा। नसिकाओं में प्रवेश करने में, अंकों नाभकों में प्रवेश करने में आसानी होगी, कोशिका में पहुंच जाएगा, कैंसर का कारण बनेगा, और तुम्हारा जीवन खतरे में। और जहां तुम्हारा जीवन खतरे में वहां UPSC का पर्सन, समझ नहीं बात है, समझना। जहां जहां मनुष्य कहानी पहुंचेगी ना, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है, मनुष्य का विनाश होने लगता है, तब तब UPSC में क्वेश्चन टपकता है याद रहा ये बात, क्या मजा आ रहा है। अच्छा आया तो ये बात सवाल पेपर में पूछी हुई, देगा 24 घंटे में बता, 24 घंटे में अगर तुम्हारे यहाँ हवा में, उन्होंने कहा 24 घंटे में चेक करोगे, अगर तुम्हारे यहाँ 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, अगर कण हवा के अंदर ये कण बने हुए तुम्हारे यहाँ 2.5 वाले 25 ग्राम प्रति मीटर क्यूब बने हुए, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर है। और साफ कर देना 1 साल के अंदर ऐसा मानकर चलेंगे जो औसत आगा निकल कर वो आना चाहिए 10 का, अगर 10 से ज्यादा हुआ तो तुम्हारा, ऐसा मान के चलेंगे, हम तुम्हें बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, भारत का दिल्ली शहर सबसे प्रदूषित शहर था, सबसे गंदा शहर था, उसके यहाँ ना 10 से ज्यादा रहा हमेशा। भारत वाले क्या कह रहे, बना लो अपना भी कुछ भी, मैंने जब तो 2 कर लेते ऐसा और कुछ भी दिक्कत है। पता भारत वाले क्या कहते हैं, कहते हैं झूठी संस्था है, चाइना वाले, तो नहीं बात ये भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, भारत के अंदर जो निवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकते हैं, ताकि भारत के अंदर आवन अपनी कंपनियां लगा वो मर जाएंगे, झूठ, ये भारत का विकास नहीं होने देना चाहती है, ये भारत वालों का समझ में आया बात है। उसके बाद 2021 में, और 2021 में तो कम तो करना ही था, क्योंकि ये चीज हवा के अंदर होनी चाहिए। अब WHO के फिर दर्द मारा 16 साल बाद, आया समझ, सितंबर 2021, समझ में आया बात है, 16 साल बाद दर्द मारा WHO को। जब मैं हिमाचल प्रदेश में घूम रहा था, और हिमाचल प्रदेश में जब घूम रहा था तो इस मंजर बैठे बैठे मैं न्यूज पढ़ने का मुझे शौक हो, तो कार में बैठे बैठे न्यूज पढ़ी थी मैंने, तब देखा WHO ने क्या कर दिया, कमाल कर दिया, फाड़कर रुमाल कर दिया, आया समझ में। AQGI का वैश्विक गुणवत्ता जो सूचकांक को जारी कर दिया, आज समझ में, मेरे सिलेबस का नाश कर दिया। पिछले वाला आया था 2005 में, 2021 में स्टडी हो रहा है, ऐसे ही स्टडी करना। सेम सवाल पूछा 15 नंबर का और 2 नंबर का पीटी के अंदर, समझ में बात है।
तो बताओ 2005 के अंदर जो PM 2.5 के जो पार्टिकल थे वे कितने होने चाहिए थे? 10 एनुअल पर 10, और एनुअल पर कितने चाहिए थे? और एनुअल पर बताओ 2021 में अब कितने होने चाहिए? 5। अगर पूरी दुनिया में कहीं किसी की वायु के अंदर 5 ग्राम प्रति मीटर की क्यूब, 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब से ज्यादा हुआ, अगर कहीं 6 भी है ना, कहीं 6 भी है, तो ये समझ जाओ तो वहां की वायु खराब है WHO के हिसाब से। और WHO ने साफ कहा कि ये जो मैं मानक तैयार करता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी लागू नहीं होते। इसके अनुसार ना WHO के अनुसार 99% लोग 2022 का डाटा बता रहा हूँ, अप्रैल 2022 का WHO ने साफ कहा कि 99% लोग ना वहां रहते हैं कि यहाँ जहाँ ना ये मानक फॉलो ही नहीं होते, मतलब 99% आबादी है दुनिया की ऐसी जगह रह रही जहाँ ये मानक फॉलो ही नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी, यानी पूरी दुनिया प्रदूषण में जी रही, पूरी दुनिया प्रदूषण में जी रही। और WHO खुद का कहना, एक साल में वायु के खराब होने से जो उत्पन्न बीमारियां होती है उस या जो डाटा लिखोगे तुम कहीं भी आंसर राइटिंग लिखोगे, एक साल के अंदर WHO ने खुद ही कहा वायु की वजह से खराब होने से ये पार्टिकल 6 के 6 उसके अंदर मौजूद होते हैं, वायु खराब होती है, मनुष्य के शरीर के भीतर जाते हैं और एक साल के भीतर पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मारे जाते हैं। आसान भाषा में इसे 7 मिलियन भी कह सकते हैं क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये WHO की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जब भी आंसर राइटिंग करोगे और प्रदूषण के बारे में और समस्याओं के बारे में लिखना पड़ेगा ना, वैश्विक जो समस्याओं के बारे में, तो इस बात को जरूर लिखोगे तुम। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में ना वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण एक साल के भीतर 7 मिलियन अर्थात ब्रैकेट में 70 लाख लोग मारे जाते हैं। समझ में आई बात? यह वायु प्रदूषित होने की, वायु क्यों प्रदूषित हो रही? क्योंकि वायु के अंदर PM 2.5 के पार्टिकल मौजूद है, उनकी मात्रा ना पूरी दुनिया 2005 में बताया था उसने, पूरी दुनिया PM पार्टिकल जो PM 2.5 के कारण हवा के अंदर पूरी दुनिया उनकी मात्रा कम नहीं कर पा रही। और WHO ने बार बार निर्देश दिए, 16 साल बाद उसे अपना चार्ट बदलना पड़ा और समझाया दुनिया को, ओ भाई सुनो, अपने एक साल के भीतर अपने यहाँ ना जो PM 2.5 के कण हो वे 5 तक कम कर लो। लोगों का दिमाग खराब, वगैरह मेरे पास 10 नहीं हो रहे, ऐसे समझ में। अब भारत का पता क्या हाल चाल है? भारत देखो, मैंने भारत को साइड पर करके जोड़ दिया लाकर, भारत को देखो साइड में जोड़ दिया मैंने लाकर, भारत को 40 अपने मानक में हमने दर्शा रखा है 40, बधाई हो। 40 तो इसका 40 तो 24 घंटे का भी नहीं है इसका, 40 अनुगारे किसका फोन। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? भारत वालों ने अपना खुद का जो NAQI बना रखा है ना, NAQI बना रखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा यार ड्रामा ना करो, हमारे यहाँ वायु ना कोई भी नहीं इस तरह, तुम्हारी बात तो कोई नहीं फॉलो करता यार। WHO क्या बदतमीजी है, तुम्हारी बात तो कोई फॉलो कर रहा है? कुछ भी कह रहे हो तुम, कुछ भी कह दो, क्योंकि WHO की जो बातें हैं ना बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक हम अपना भी सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जब संस्था कह रही तो उसकी बात माननी चाहिए। ठीक नहीं, चलो मान ली, कम कर लेंगे, कोई बात नहीं बाबू, कम कर लेंगे। 2009 में जो अपना इंडेक्स बनाया था ना अपना 2009 में, हमने कहा हमने अपने यहाँ जो 2.5 के कण वे 24 घंटे एक साल के भीतर 40 तक कम करने की कोशिश करेंगे। 40 तक कम सोच सको तुम? ये 40 है ना, इंडस्ट्रियल एरिया चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों के लिए इतने रहेगा। लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन होगा उसके लिए भी 40 ही, इको सेंसिटिव जोन के लिए भी। इको सेंसिटिव, यह बात मैंने तुम पढ़ाते वक्त बताई थी, इको सेंसिटिव जोन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, जहाँ पेड़ पौधे कम होंगे, वहां भी इतना ही, डोंट वरी, वहां तो होता ही नहीं PM 2, कौन सी धूल उड़ रही वहां पहाड़ों में जाकर। तो उनके लिए भी इतना ही रख रखा है कि 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यों रखा गया वहां भी। अच्छा 24 घंटे के भीतर देख लो, 24 घंटे के अंदर 25 और 24 घंटे के अंदर कितना 15 सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रख अच्छे तरीके से। ठीक, अब बताना भेजना इसका मतलब क्या है इसका, अब इसका अर्थ समझ में आएगा, बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता, छोड़ के भाग निकल जाए तो बाहर आया, बाहर चले उसका, अरे तेरे लिए तो बनाया गया है जो तू वैश्विक स्तर का गुणवत्ता सूचकांक नहीं समझ रहा है। WHO पूरी दुनिया की संस्था, IAS क्यों बना दो तुझे, किस बात के लिए तुझे IAS क्यों बनाऊं? क्यों? अब इसलिए बनाऊं क्योंकि मैं वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक जानता हूं, इसलिए मुझे IAS बनाऊं। पता लग गया? दिमाग में गुजरी क्या बात? उसके बाद 24 घंटे के अंदर कितने होने चाहिए? 25 15 याद करने, सारे नहीं याद करने, सारे नहीं याद करने, क्योंकि जो 2.5 और 210 के कण होना ये बहुत खतरनाक भयंकर हो, यही याद करने। अभी ना भारत वाले बता दे तुम्हें साथ साथ में, ठीक, मैं बड़ा तेज हूँ, मैंने साथ साथ जोड़ दिया, इतना बड़ा भारत का पड़ता, लेकिन भारत का ना जो NAQI है उसके अंदर सब चेक करना है सारे के सारे, और जो अच्छी अच्छी बात लग रहा है तो सवाल निकलेगा उसे भी लिख लेना, निकालेगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तुम्हें दूसरे कॉपी शेयर कर लेना। PM 10 के देखो, एक साल के भीतर 10 वाले करना, जो 10 वाले करना कि उसका कोई दिक्कत नहीं है। 10 देखो 10 वाले करना उनका 20 तक, क्योंकि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते 10 वाले 2.5 की अपेक्षा, लेकिन हो भयंकर 20 होनी चाहिए।
1 साल के अंदर 20 तक कर लेंगे, 20 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और 50 तक कर लेंगे हम, 24 घंटे के अंदर 50 होने चाहिए, आसान नहीं। और यहाँ कितना बता रहे हैं, 100 तक चल जाएंगे 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, 100 से सीधा दुगने पैसा। अरे ये बताओ, और 1 साल के भीतर कितना बताया उन्होंने, 60। अब WHO भरे ये मानक पढ़ता हुआ, उसके जो अधिकारी पारक पढ़ते होंगे, कितनी श्रम से आते होंगे ना। समझ में आया नहीं बात है। और यहाँ हमारा वही सेम प्रोसेस चल रहा है, इको सेंसिटिव जोन में भी हमारा यहाँ ही है, जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र, वहां भी हमने सेम मानक रख रखे भी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, ठीक, कोई दिक्कत। अब आया ओजोन पर, ओजोन कितने होने चाहिए, पीक सीजन। पीक सीजन का, अभी पीक सीजन क्या हो, पहले नहीं आता है वो, पहले नहीं आता, पहले पिछले 2005 के उसमें आता है। तो यहाँ तो पक्का सवाल पूछ सकते, अगर पूछा ना सवाल कि जो पीक सीजन क्या हो, कुछ समय ऐसा हो हमारे यहाँ ओजोन की मात्रा रिलीज हो, जब कुछ फसल कटती है, आज समझ में, कुछ जहाँ कंपनियां, कुछ सर्दियों में कंपनियां कुछ बंद हो जाती है, तो एक पीक सीजन बोल लो, 8-10 महीने का पीक सीजन हो, 4-5 महीने का पीक सीजन हो। जो पीक सीजन में ना, जो पूरी दुनिया में जो जिसके यहाँ भी पीक सीजन चलता होगा, तो पहले हमने इसे तो एनएस कर रखा था, कोई मतलब नहीं है, हैदर जोड़ नहीं रखा था, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, पता लग गया। अब ओजोन भी नुकसान पहुंचा रही, समय बदलता, वक्त बदलता, लोग बदलते हैं, जमाना बदलता, सब कुछ बदल जाता, तो इंडेक्स भी बदल गया। अब वगैरह चेक करो, ओजोन की मात्रा अगर 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है ना, अब पहले नहीं आता, अब 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, 24 उसकी पीक सीजन है, बस पीक सीजन की बात है, 8-10 महीने का टाइम हो, चेक करना है इंडेक्स में कब का टाइम हो, या तो निकाल सकत, तो 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, तो ऐसा अगर तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा चली गई, अगर ओजोन के कण 1000 लीटर के अंदर इससे ज्यादा हो गए, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, WHO ने कहा 8 घंटे के अंदर चेक करें सब, हर 8 घंटे के दौरान, क्यों, ओजोन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, 8 घंटे में चेक करना। तो हम भारत के अंदर भी चेक करते हैं 8 घंटे में, भारत के अंदर तो 8 प्रदूषकों को चेक करते हैं, WHO तो 6 करवा रहा है, ऐसा समझ लो। और चेक करने का तरीका तो देखो, अभी दिखाऊंगा, भारत वाला भी दिखाऊंगा, समझ रहे हैं तुम कि भारत वाले कितने खतरनाक है, समझ रहे हैं, ठीक। और 8 घंटे में चेक करते हैं, 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, 2005 में भी इतना था, अब भी इतना ही है 8 घंटे में। NO2 के बारे में चेक करो, और NO2 तो बताता है कितनी खतरनाक प्रदूषक गैस हो है, उसकी मात्रा अगर कम होगी तो ज्यादा बढ़िया, या ज्यादा होगी तो ज्यादा बढ़िया, कम होगी, ज्यादा तो बेकार है, तो प्रदूषक ही ज्यादा क्या करेंगे। मामा जी इसमें भी तर्क ढूंढ रही थी, ऐसा मुंह बनाया आधार कार्ड वाला, इसमें तो इकोनॉमिक्स थोड़ा ही है ऐसे। इसकी मात्रा 2000 सुन लो, 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब अगर NO2 की मात्रा होगी, इसे लेकर कभी सवाल पूछेगा, समझ की बात है। PM2.5 PM10 ये बहुत फेमस चीज हो, बार बार पार्टिकुलेट मैटर बोल रहे हैं ना, अगर हवा के अंदर ही धूल मिट्टी कण हुए ना, झूलते हुए कण हुए, ये नुकसान पहुंचाओ, इसलिए यूपीएससी नहीं तो सवाल निकाल रहा, इससे बाहर सवाल निकाल नहीं सकता हो, समझने की बात है। जिस तरह वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता सूचकांक है ना, 2005 का 2021 का बदल दिया, 2021 का अलग, 2005 का अलग था, 2005 का अलग और 2021 का अलग है, नहीं है। तो 2005 में और 2021 में क्या चेंज हुआ, देखो यहाँ कुछ खास चेंज यहाँ चेंज हुआ, देखो SO2 पहले तो हम 20 निकालते थे, 20 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अब कहा कि कोई बात नहीं, अब ये जो 40 तक कर लो, कितने तक, अब ये अब सोचते होंगे क्यों बढ़ाया, क्यों, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे उनका विकास हो रहा है, ये इसलिए बढ़ाया। उसके बाद 24 घंटे में, ये तो था ही नहीं पहले, ये कर दिया इस बार, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीटर के अंदर से निकल रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस बार कर दिया। ऐसा हो सकता है पूछ ले क्या चीज बढ़ी, तो SO2 बढ़ी, SO2 बढ़ी, घटी नहीं वहां, बढ़ी हुआ, समझ बात यार, क्योंकि आज भी 60% बिजली कोयले से बनाई जा रही, और कोयले जब निकालो तो हाँ SO2 निकलेगा, गाड़ी के पीछे भी SO2 निकलेगा, समझ गए। तो इसे तो बढ़ाया उसने, तो यहाँ सब चीजें इस चार्ट को तमीज से स्टडी करना पड़ेगा, इंडेक्स पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, साइंस भी थोड़ा तमीज से पढ़ी होनी चाहिए पीछे से, बात समझ, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी, इस आसान कभी समझा नहीं जा सकता, इस आसान का मतलब तैयारी छोड़ दो, समझ बात है। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। अब ये इंडिया का, अब मैं तुम्हें इंडिया का इंडेक्स अपने यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें, अच्छा इसमें कितने मानक, और इंडिया के में कितने, 8। अच्छा ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मुझे तो ऐसा लगा इनका नाम पता होना चाहिए तुम्हें, PM2.5, PM10, ओजोन भी है, NO2 भी है, SO2 भी है, कार्बन ऑक्साइड, 6 के नाम याद कर लो। अब भारत का दिखा रहा हूँ उसमें 8, और देखो भारत में ऐसा क्या है जो अलग, 8 मानक जारी करके ना, इतने नेता बनने जाना बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, मात्रा कितनी रख रखी है इनकी, सांद्रता कितनी रख रखी है इनकी, सांद्रता कितनी रख रखी, कितने में कितनी सांद्रता रख रखी है, ठीक, ऐसी नेतागिरी दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, देखो और पूरी तरह है, देखो मेरे पास इनका, मैं तुम्हें सेंड करूंगा, देखो इसके बारे में, SO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखा हुआ,
सीपीसीबी की जो गाइडलाइंस है ना उसके अंदर भी मिल जाएगा तुम्हें NAQI आराम से, गूगल पर टाइप करोगे आराम से सब दिखाई देगा। शौक होना चाहिए पढ़ने का, समझ में आई बात, या इंटरेस्ट होना चाहिए। जब समझ में आना ना चीजें तो फिर इंटरेस्ट आवो। ठीक, ऐसे ऐसे डायग्राम से सवाल निकाल लो, बच्चे सोचो आया कहां तक, इसके लिए कोई किताब नहीं है, सबने छोड़ दिया, छोड़ दो, कोई मना थोड़े कर रहा, जो पकड़ा उसका नंबर आएगा। समझ में आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र जहां कंपनियां लगी हुई, अच्छा, जो हमारा रूरल इलाका, उसके लिए दोनों के लिए मानक एक ही है। और जो इको सेंसिटिव जोन, देखो इको सेंसिटिव जो एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एरिया, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड कर रखे कि इको सेंसिटिव जोन, वहां भी जो मानकों में अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। आ जाओ देखो, यहाँ चेक करवाता हूँ तुम्हें, एक बार बताता हूँ, फिर तुम्हें ग्रुप में भेजूंगा। सल्फर डाइऑक्साइड, अब बताओ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे यहाँ कितनी होनी चाहिए, अच्छा इसकी चेक कर लेना, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ कितनी है, अब 2021 की कितनी, 40, ये 2021 के हैं, और हमारे यहाँ 2009 में जारी कर गए थे, 2009 में हमारे यहाँ कितने कह रहे, देखो SO2 एनुअल भी लिख रखी और वैसे भी लिख रखी, जो ऊपर लिख रखी है ना वो तो हमारी एनुअल है, और जो नीचे लिख रखी है वो 24 घंटे वाली, 24 घंटे में देख लो कितनी, 80, ऐसा समझो। और यहाँ कितनी, यहाँ 40 है, ये एक साल के बेचारे 40 बता रहे हैं, इनकी वही कोई एनुअल नहीं है इनकी, समझ में आई बात है। और हम यहाँ 80 पर सीधा दुगुना टाइप के, बधाई हो। अरे 80 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब होगी ना, एक मिनट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो यार, एंजॉय करो तुम। भारत के लोग है ही तुम्हें पता, ये मूर्ख, कभी वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक देखे नहीं जाकर, क्या हो, वायु कैसे साफ हो रही, समझ में आया बात है, वायु के अंदर आ जाओ, अच्छा PM 2.5 और 10 वाले दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, 2.5 और 10 वाले दिखा रहा, इसके अंदर जो लिखे दिखे मैं दिखा दूं, समझ जाओगे, यही है, इन ठग लिखे मैंने, ठीक समझ गया क्या, मैंने हिंदी उठा के ये लिखे यहाँ से, और ये सवाल पूछे जा सकते कि भारत के क्या है, और जो WHO के में क्या है, और कौन कौन से याद करने, एनुअल वाले भी 24 घंटे वाले दोनों याद कर लो, पूछा जा सकता पेपर में। अच्छा, इसमें कौन कौन से ज्यादा, देखो कौन कौन से ज्यादा, इसमें SO2 इसमें भी है, SO2 इसमें भी है, नाइट्रोस NO2 इसमें भी है, NO2 इसमें भी है, दोनों मिलके PM10 और 2.5 इसमें तो है इसमें। उसके बाद O3 इसमें भी है, देखो कितने होशियार निकले, लाइट भी ले लिया, लाइट इसमें है नहीं, ऐसे इसमें है नहीं, ये ले बैठे लाइट इसमें, और लाइट को पता किस तरह चेक कर रहे हैं, 24 घंटे पर, और जो ओजोन O3 उसको 8 घंटे पर और 1 घंटे पर चेक करते हैं, 8 घंटे और 1 घंटे पर। अच्छा, इनका सिस्टम ही लगा सारा का सारा। उसके बाद आगे चलो, अमोनिया भी ले रखी इन्होंने, यहाँ दिख रही हूँ अमोनिया, गजब, बेंजीन हो भाई, गजब, बेंजीन भी चेक कर रहे हैं, तो हवा में बेंजीन भी चेक खरा बजा बेंजीन इस बार ऐड कर दिया गया, कितने बैठ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वैसे ऐसे बोल, ये नहीं है, 6 हमारे यहाँ से, 8 वाले दिखाता हूँ तुम कौन सा, NAQI, देखो कल मैंने चार्ट जो बनाया था ना, वही चार्ट है, कहाँ भाग रहा बार बार, इस तो काम चला लो। बढ़िया सा डायग्राम नहीं मिल रहा,
देखो कैसी कैसी इमेज आती है। पीएम पार्टिकल में खड़ा है, तेरे जैसा ही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है कहाँ तक? मुझे भी नहीं रहा कोई इंडेक्स, लेकिन जो मैंने काम करता है मैंने बता दिया तुमको साथ साथ। अब मैं तुमको पर्सन दिखाने जा रहा हूँ, पर्सन कैसा पूछा और उस पर्सन का उत्तर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इतना डाटा पढ़ने के बाद लिख सकते हैं लिख सकते हैं। इतना डाटा पढ़ने के बाद हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इतना डाटा समझाने के बाद हाँ आराम से प्यार के साथ। पर्सन के दर्शन करवाऊँ? पर्सन देखना चाह रहे हो? 2021 का पर्सन मेंस का, ठीक है। खुल जा सिम सिम, देखो आ जाओ। पर्यावरण लिखा हो, पर्यावरण पर्सन है। देखो इसलिए कहते हैं जो एक साल में घटित हो रहा ना घटना, 1-1.5 साल में जो घटना घटित हुई उस पर नजर रखनी चाहिए। पर्सन वहीं से आओ, एग्जाम को समझना पड़ेगा। देख क्या लिखा हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है अच्छा द्वारा हाल ही में जारी किए गए, हाल ही में जारी किए गए 2021 में जो पेपर दे रहे होंगे तभी जा रहे। 2021 का मतलब जो मेंस दिया होगा उन्होंने आराम से लिखा हुआ, हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक गुणवत्ता संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक नहीं आया, उसके लिए दिशा निर्देश नहीं जारी करे गए, गाइडलाइंस नहीं जारी करी गई। अच्छा दिशा निर्देश AQG नहीं बोलते इसे, AQG ऐसा मतलब AQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या बिंदु उसमें, ये तो बिंदु हो रहा है, क्या ये तो बिंदु उसमें छह उन्होंने शामिल कर रखा है ये बिंदु उसके, ऐसा मतलब। और क्या कहा, ये विगत 2005 के अद्यतन से किस प्रकार भिन्न है, वगैरह जो 2005 में था उसमें इससे किस प्रकार भिन्न, तो सारे नहीं याद रखने। अगर 2 याद भी रहा ऊपर के 2, ये 2005 में ये इतना था, PM 2.5 ये इतना होगा, 2005 में ये इतना था ये इतना होगा। ऐसे लिख काम चल जा, ऐसे लिख काम चला। उत्तर ही पढ़ के बताऊंगा तुम्हें इसका, घबराओ मत बिल्कुल भी, है कुछ नहीं। नु लिखा हुआ इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए, ये संशोधित मानक ये हैं इस बार 2005 में थे। इन मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत को भी सलाह दी जानी चाहिए। संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। जो भारत का स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, अब हम पढ़ेंगे भारत का स्वच्छ वायु कार्यक्रम है क्या, 122 शहरों में चला जा रहा। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 1983 से चल रहा है हमारे, 122 शहरों की वायु समय साफ करनी, उसके अंदर प्रोग्राम चला रखा है। उसके अंदर जो मानक तय कर रखे उनसे किस प्रकार, तो भारत के इस प्रकार भिन्न, देखो ऐसे से भिन्न भारत के, ऐसे समझ में भारत इस प्रकार भिन्न। 2-4 लाइन और बताऊंगा तुम्हें जब आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर। समझ पर्सन समझ में नहीं है मैं, ठीक पूरा पर्सन पकड़ में आ चुका, पर्सन पकड़ में आना चाहिए, उत्तर तुम कभी खोज लेंगे इसका। समझ में आई बात है? अब बताइए पर्सन समझ में आया नहीं आया, क्यों आया पढ़, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 घंटा मगज मारा बैठ कर समझा। इसका मतलब इनकी मात्रा कम होनी चाहिए, 2021 देखो कम कर दी, इन्हें याद कर लो, 2 याद कर लो ना, पर काम चल जाएगा। अब मैं इसका उत्तर कैसे लिखता तुम्हारी जगह उत्तर, तो उसका उत्तर कैसे लिखता मैं तुम्हारी जगह, उसका उत्तर कैसे लिखता। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी गए संशोधित वैश्विक गुणवत्ता निर्देशों के लिए मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। मुख्य बिंदु बताने उन्होंने कौन कौन से मुख्य बिंदु बताए, लेकिन मैंने इतना सारी चार्ट स्टडी कर रखा है, इतने सारे बिंदु तो इससे पता लग गए कौन से मुख्य बिंदु होंगे। अब देखो मैं कैसे लिखता इसका पर्सन, स्टार्ट कहाँ तक करता, ध्यान से सुनना चाहिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से स्टार्ट करता। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में एक साल में, एक वर्ष में 7 मिलियन, ब्रैकेट में लिखता 70 लाख लोग मारे जाते हैं। 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं, या ऐसे लिखता वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। ये लाइन बड़ी सटीक बैठती, एकदम उसके दिल पर छूटती है। जैसे पढ़ता ना कॉपी चेक करके चल आ गया, ऐसे समझ में ये बात समझ में आई तो दिक्कत। तो ऐसे लिखता, इतना लिखने के बाद बता क्या लिखता, ऐसे लिखता कि पूरी दुनिया में, ऐसे लिखता देखो ध्यान से, पूरी दुनिया में वायु का प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वैश्वीकरण के पश्चात औद्योगिकरण ने अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में प्रदूषण लगातार तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। ऐसी भाषा से लिखता, उसकी दिल वो छुपती, पैर पसार रहा है। अच्छा पैर पसार रहा, सोचा तकड़े वाला लेखक दिख गए हो, ऐसे समझ, पैर पसार रहा है। और वैश्वीकरण के बाद भी बताया मैंने, समझ आई बात। ये ऐसे बोलता मैं 1991 की आर्थिक नीति के बाद, 1991 की आर्थिक नीति के बाद वैश्वीकरण के बाद जिस तरह औद्योगिक प्रदूषण बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर एक नई चुनौती पैदा कर दी है। कहीं तक लिख सकते अपनी बात हम, यूं नहीं है कि इसका उत्तर तुम्हें पता होगा तो ये लिखोगे, जहां तो मन मर्जी उससे रिलेटेड होनी चाहिए बात। या ठीक, इसलिए वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि हमें वैश्विक स्तर पर वायु को साफ करने के लिए इसके मानों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
इसके संदर्भ में इसके संदर्भ में हाल ही में एक सही कदम WHO के द्वारा उठाया गया है। बैठी बात फिट, समझ आई बात? या ठीक, जिसके प्रावधान WHO के द्वारा हेडिंग बनाता, WHO के द्वारा किए गए प्रावधान हेडिंग बनाई मैंने ना। उसके बाद में क्या करता, ऐसे तीर का चिन्ह नीचे चले जाता, क्योंकि मेरे पास टाइम कम और समझाना ज्यादा, टाइम कम और डाटा मेरे पास मुझे पता थोड़ा थोड़ा और समझाना ज्यादा। अब मैं इसको बनाऊंगा बेवकूफ, कैसे बनाऊंगा? अब देखो कैसे बेवकूफ बनाऊंगा, कौन कौन से प्रावधान किए गए WHO के द्वारा। जहां 2005 में WHO के द्वारा जहां 2005 में PM 2.5 के कणों की सांद्रता 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब थी, वह 2021 में 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब कर दी गई है, जो कि वार्षिक है। वो खेल खत्म, समझ में आया नहीं बात? तथा यही मात्रा 24 घंटे के भीतर 2005 में 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब थी। वर्तमान समय में से इसे 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब बनाया गया है। तथा नीचे PM10 के कणों को ध्यान में रखा गया है और उनकी मात्रा या उनकी सांद्रता 2005 में जहां 20 ग्राम प्रति मीटर की क्यूब थी, अब उसे संशोधित करने के पश्चात 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की क्यूब बनाया गया है। आधा पेज तो वैसे भर गया। हमें कहां से लेकर मेरे पास कुछ है नहीं है ना, मेरे पास कुछ मेरे भी लिख रहा है। क्यों लिख रहा? क्योंकि मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है। आया समझ में? गिटार का मतलब चीजों को समझता हूं और विश्लेषण करता हूं। समझ में आया नहीं बात? या यूपीएससी हो या ना हो, नॉलेज तो तकड़ी वो वहां होनी चाहिए। जिस दिन वहां होगी ना, अब बैठे है ये समझने नो पता नहीं है नहीं कि क्या है, ये पता नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो, वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता सूचकांक कैसे जांच हो, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। 10 क्या है, 15 क्या है, क्या करो? कहेगा ये सब भाई, तू क्या चेक करेगा? वो मशीन बना दे, तुम जिले का डीएम, तुम चेक करने गए जो AQI माप रही थी मुझे मशीन, उसे चेक करने गए, वही जाकर पूछ रहे क्या है मशीन की। मजदूर उसकी तरफ कितना ये बनाया तुझे। तो नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समझ की बात है? पक्का पैसे देगा भर्ती हुआ दिक्कत है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? ऐसे लिखता नहीं लिखता फिर PM10 के बारे में लिखता है इस तरह ही। समझ में आया बात? या और जब मुझे हल्का से एक आधा बदलाव दिखता है, लिख आगे बढ़ जाता है तो आराम से। चीजों पर टाइम देना पड़ेगा, फिर चीजें अपनी हो जा। बात समझ में आई? इतना लिखने के पश्चात में बता क्या जाता, इसमें जाता है लिखा हुआ दिशा निर्देश जारी किए गए, बिंदुओं का वर्णन कीजिए। जो दिशा निर्देश जारी करे गए, ये दिशा निर्देश जारी करे गए, बस। अभी लिखता यही मानक वैश्विक स्तर पर WHO के सदस्यों को नहीं, वैश्विक स्तर पर सभी को अपनाने चाहिए। ऐसा समझ, वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हित को वरीयता देते सबको अपनाने चाहिए, सभी देशों को अपनाने की आवश्यकता है इन मानकों। एडवाइस देता इस तरह। अब मैं क्या करता, अब सवाल करता मैं, इसमें सवाल में क्या पूछा हुआ, ये पूछा हुआ 2005 के बिंदु से किस प्रकार भिन्न, 2005 से तुलना करके नहीं बताया मैंने, मैंने इतना पॉइंट समाप्त कर दिया। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? तो भारत को बदलना पड़ेगा। फिर भारत को बताता कि भारत को भी ना बदलने की आवश्यकता। भारत के अंदर जो NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चला जा रहा, उसके अंदर इन मानकों को शामिल करने की आवश्यकता। अब यह बात और चीज तब समझ में आ गई जब तुम्हें भारत के अंदर जो NCAP चला जा रहा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा, उसके अंदर क्या मौजूद है, फिर आराम से लिख दोगे। और ये पूछा हुआ सवाल के अंदर देखो क्या लिखा, ये तो पूछा हुआ किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। 10 नंबर का सवाल 15 का नहीं आया, मुझे मिस्टेक हो गई। समझ में आया बात? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? सवाल पकड़ में आ रहा? तो तुम सोच रहे होगे NCAP क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है। ऐसा समझ, वेबसाइट खोल को देखे जा करो, इन्हें देखे करो क्या हो रहा क्या मतलब, हर चीज का मतलब होना, हर चीज का बकवास नहीं होती। ठीक, जो इंग्लिश में हो ना वो मुझे भेज दे करो, उसके में तो उड़ा दूं। समझ में आई बात? है क्योंकि इंग्लिश मेरे बहुत अच्छी है वो, ठीक। मतलब इंग्लिश में बेइज्जती करनी है तो ठीक ठाक वाले। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं चाहता हूँ इस पर्सन को लिख लो तुम, ठीक, इस पर्सन को लिख लो, सुकून सा मिलेगा मुझे। लिखो पर्सन, लिखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए
संशोधित वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए, के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, बताइए कि यह 2005 के अद्यतन, अद्यतन जो पहले दे रखा था 2005 के अद्यतन, यानी जो पहले दे रखा था उसमें अद्यतन से किस प्रकार भिन्न है, या 2005 के अद्यतन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, किस प्रकार भिन्न है, लिख लेना तक, एक लाइन और लिखो। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए, 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 लिख लिया, भारत के राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम, भारत के राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम, भारत के राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लिखो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, एनसीएपी, एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, एनसीएपी, लिख दिया एनसीएपी, एनसीएपी लिख दिया, में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा तब लिखोगे जब एनसीएपी समझ लोगे, समझ में आया बात है। अब एनसीएपी समझना चाहते हो, समझना चाहते हो, इच्छा है, एनसीएपी क्या है, भारत के 122 शहरों की 122 शहरों किस तरह साफ करा जा रहा, दिखा दूं ऑनलाइन डाटा सारा का सारा, आया समझ में, कौन कौन से शहर इसमें शामिल कर रखे, 122 शहर को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2017 को आधार वर्ष मानना है ना, ऐसा प्रोग्राम 1983 से चला रहे हैं हम, साफ करेंगे 2017 मोदी ने कहा कोई बात नहीं, 2017 के बाद पहले दुनिया अलग थी, अब मैं मोदी हूँ, अब आएगा उसके बाद दुनिया अलग है, समझ आया बात है। 2017 के बाद ना 2024 तक, 2024 है उस तक हमने प्रोग्राम बनाया कि भारत के अंदर जितने पीएम पार्टिकल है हवा के अंदर, उसके अंदर जो पीएम पार्टिकल है, पर्टिकुलेट जो मैटर, उनकी जो मात्रा वो 20 से लेकर 30% हम कम कर देंगे 2024 तक। आ लिया 2023 चल रहा, 2024 आ लिया, देखो कितनी कम करेंगे, समझ गए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2017 को आधार वर्ष मानते हुए मोदी ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बाह्य वाहिनो, और समझ में, हवा का नाश करना, हवा का साफ कर दूंगा, समझ में आया बात है, हवा को साफ कर दूंगा, 2024 तक साफ करके दिखाऊंगा। चुनाव आ लिया ना, चुनाव तो पहले ही साफ कर दूंगा, हो रहा होना, समझ आई बात है, साफ करके दिखाऊंगा, पक्की बात है, ठीक। तो 2024 आने वाला हो रहा है, वायु साफ हो जानी चाहिए, तुम भी नजर रखोगे, वायु साफ हो या ना हो, आए समझ में, नहीं तो बटन दबाकर ना कमल साफ हो जाएगा, ठीक है। वायु साफ हो या ना हो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हवा देखते हैं साफ होगी नहीं होगी, 2024 तक हम इंतजार करते हैं। 2017 को आधार वर्ष माना गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, समझ में आई बात है। उन्होंने कहा कि हम 20 से लेकर 30% जो पीएम पार्टिकल है, ये पीएम पार्टिकल धूल मिट्टी के जो कण हवा के अंदर कम कर लेंगे, समझे। लेकिन हमें तो पूरा प्रोग्राम पढ़ाओ ना भाई जी, क्या पता पूरा प्रोग्राम बताओ ना, जब भी तुम बताएंगे इसमें क्या क्या बदलने की आवश्यकता, ये तो हमने पढ़ लिया। क्यों मैं एक काम करो, एक पीडीएफ भेज दो मेरे पास, एक पीडीएफ है, एक आर्टिकल है, और जो मैंने आज तुम्हें समझाया ना सारा, उसके अंदर तमीज से लिखा हुआ सारा, मजा नहीं आएगा बात में। अच्छा, गूगल से पढ़ सकते हो, हाँ, जिसे नहीं पढ़ना गूगल पर जाओ, ऐसे लिखो WHO, ये लिखो WHO के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश या AQGI, ऐसे लिखोगे इन हिंदी, UPSC इन हिंदी, ये जो लिखोगे साथ में, ऐसे समझ में। क्या तो दृष्टि का पीडीएफ आएगा, दृष्टि का नहीं आया तो बायजूस का आएगा, और उससे बैठ के पूरा तमीज से बैठ के स्टडी करेगा, ये जो लिखे रहो UPSC इन हिंदी, जो भी टॉपिक सर्च करो,
यूपीएससी गूगल पर सर्च करने का जुगाड़ ही बता दे तू। समझ में आया बात है? तो मेरी भी जरूरत नहीं है फिर, तुम समझ में आ नहीं बात है? मैं हूँ कौन? समझ में आई बात है? ठीक, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर यूपीएससी इतना आसान होता, इसे कोई समझाने वाला होता, गाइडेंस करने वाला होता, तो घर घर में था ये से ना निकलते। समझ में आया बात है? लेकिन एक बात दिमाग में धारण कर लेना, समझ आई बात है? यह वही धरती, यह जिस धरती पर तुम बैठे हुए, किसी किसी के पहले इस पर 400 नंबर भी नहीं आते हैं। यह वही धरती जिस पे बैठ के मैं तुम्हें पढ़ा रहा। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था ना, तब से मैं 400 नंबर भी लेकर आया। मैंने बच्चों को टॉपर ही बनाया। क्यों? क्योंकि मेरी गाइडेंस में चलते हैं, और मैं वही इंसान हूँ जो कहा वो पूरा करा। देर हो जाएगी, आए समझ में? मने नहीं हो सकती बिल्कुल भी। जुबान है यहाँ, आए समझ? सिंह साहब की जुबान, आए समझ? तलवार की धार, कभी शक नहीं करना चाहिए। क्या कहा? बोलो। सिंह साहब, अच्छा कॉपी में लिखना क्या? सिंह साहब की जुबान और तलवार की धार पर कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी भी मात दे सकती है। कुछ है, कुछ है क्या है? तेरे पे 2 लाइन नहीं याद हो रही है, आया समझ में? इससे तो बड़ा तेरे बॉयफ्रेंड का नंबर होगा, आया समझ में? ये 4 नंबर नहीं याद हो रहे। देखो ऊपर, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? क्यों काजल, सही बात है नहीं? कोई दिक्कत? अब भारत के देख लो क्या क्या हो रहा है, ये तो देख लो ऐसे ही शौक में देख लो ना। अरे हंस जाओ मैं तो ऐसे ही हंस जाऊं। पहले मैं वैश्विक स्तर का देखूंगा, फिर भारत का देखूंगा, फिर उठाऊंगा, मैंने मन में जाके दूंगा, ठीक है नहीं? कि मैं क्या क्या बेवकूफ बना रहे लोगों का है, बदतमीजी मुझे, समझे? फिर देखूंगा पर्सन जाकर, अच्छा फिर ऐसे सिर में 2 बार हाथ फेरूंगा इस तरह करके, ऐसे लगे चल उड़ गए हो, कुछ नहीं आता हो। किसी भी पेपर की तैयारी करनी हो ना, तो विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हो ना, वो बाइबिल हो, गीता हो, कुरान हो, उसे पढ़ो बैठकर। पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हो, किसी पेपर की तैयारी करना चाहते हो, रास्ता आसान दिखाई देगा। नहीं तो सिलेबस इतना नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं जाना रे बाबा उधर, पीएचडी नहीं करने का। ऐसा पीएचडी जितना बताया इस पे पीएचडी करने का, क्योंकि सोचो क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया तुम, ताकि तुम बता सको पीएम पार्टिकल क्यों बताया तुम, बता भाई हवा खराब होगी यहाँ की, कल को आईएएस बनोगे, चिल्ला चिल्ला क्या घर बैठ जाकर मार्क्स लगा। अब क्यों क्यों? अब जिसे जानकारी नहीं है, तुम तो पूरी जानकारी, कल को तुम निगरानी करने निकलोगे, गाड़ी उठाओगे, रामू काका इधर आना, अच्छा रामू काका आए, गाड़ी निकालो बाहर, गाड़ी निकाली जैसे बाहर निकाल कर ये बैठे, चलो निरीक्षण करने चलते हैं, कोई बिना मार्क्स के दिखाई देगा उसे चलो अंदर, इसका फाइन काटो। कितनी हवा खराब है यहाँ का, AQI चेक नहीं किया तुमने, AQI कितना है यहाँ का? तो कैसे अब ये नहीं पता AQI वाले चैप्टर में तो ट्यूशन की छुट्टी मान ली थी उन्होंने। AQI वाले चैप्टर में ट्यूशन की छुट्टी मैंने बैठे थे, फिर कहाँ तक क्या बता दोगे उसे? ये तो मेरा छूट गया था जी, कोई बात नहीं रामू काका, कोई बात नहीं, अभी रहो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? यहाँ सफर भी है, AQI भी है, फिर तुम वहां बैठ कर बच्चों को बताओगे, कहीं लेक्चर देने जाओगे ना स्कूल में, बच्चों को बताओगे बेटा तुम्हारे पास गूगल है? यस मैम, यस सर, मेरे पास गूगल है। बेटा एक काम करो, उसके ऊपर जाओ, NAQI लिखो उसके ऊपर, अभी चेक करो यहाँ का SCT का कितना। सर अगर मैडम तो बोलो मैम यहाँ का 400 है, बेटा चुपचाप कल तो घर रहना, समझ में आया बात है? स्कूल की छुट्टी कल से डीएम बनो तुम, डाल सकते छुट्टी। तो 400 तो बहुत खतरनाक हो, सीवियर हो, सीवियर का मतलब बहुत बड़ा खतरनाक हो, गंभीर समस्या, तुम्हें रोग उत्पन्न है, बेटा घर रहना। जब दिल्ली के अंदर ना 300-400 के आसपास हो जा, तो सारे स्कूल की छुट्टी डाल दे प्रदूषण के कारण। कैसे चेक करके डालना? वो डीएम के हाथ में छुट्टी डालना, कैसे डाल लगाओ, ऐसे डाल लगा AQI चेक करेगा क्या हो रहा, बच्चा बाहर निकलने के लिए हानिकारक है। दिल्ली में भेज दिया तुमने, अजी चैप्टर तुम्हारा छूटा हुआ। समझिए यार, तो इसलिए भी पढ़ना। अब तुम सोचते हो कि इतनी पढ़ाई का मतलब क्या है, इतनी पढ़ाई का जिंदगी में सीखो क्या है, समझ में बुझा रहा है? अभी देख कर लग रहा है तो बन के दिखा ही है। रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कॉमेडी करके इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि सब चीजें आसान लग दिखाई। समझो, पर उनकी समझ में आ रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, मजा ले, मजे के साथ पढ़ो।